हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टू वर्ल्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6th मॉक ऑफ जनरल हिंदी। तो इस मॉक में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन। तो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी एसपी पुलिस कांस्टेबल, एसपी जेवीटी यानी जो आपका जेवीटी एंट्रांस टेस्ट होता है और जो आपका जेवीटी कमीशन है वहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है। और एंट्रांस टेस्ट में भी कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल हिंदी के। और लैंग्वेज टीचर यानी एलटी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलटी कमीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एसपी फॉरेस्ट गार्ड, क्लरिकल यानी जो भी आपके क्लरिकल के एग्जाम है, क्लरिकल एग्जाम में भी हिंदी पूछी जाती है, जेओ में भी पूछी जाती है, पटवारी में भी पूछी जाती है। और जितने भी एग्जाम है यानी जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और खास तौर पे जो अभी होने वाला एग्जाम यानी एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है और एचपी जेवीटी का जो एंट्रांस एग्जाम है वो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो जिस किसी को भी सेशन का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा इसका पीडीएफ फॉर्मेट। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के स्मॉक को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अलप्राण वर्ण कौन सा है। तो इनमें से बताना आपको अलप्राण वर्ण कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं ओ आ, फो भो, को गो या फिर थो दो। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अलप्राण वर्ण कौन से है इनमें से। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, सी यानी को और गो। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन दे रखे हैं भस्म, हिंदू, चिन्ह या फिर प्राण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्राण। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो आपको बताना है इन चारों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं कलश, पुण्य, रसायन, कल्याण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए इन चारों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर पुण्य। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युगम गलत है। तो यहाँ पर बताना आपको कौन सा युगम गलत दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं नशा मद, नसान चिन्ह, नगर शहर और नारी स्त्री। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है, निशान होता है नशान नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो आपको बताना है संधि के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 7। तो जल्दी से चूज कर लीजिए संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक हो गया। कितने प्रकार की होती है संधि, 3 प्रकार की। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इन चारों में से बताना आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं सुसप्ति, सुषप्ति, सुषुप्ति, सुसुप्ति। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप तो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुषुप्ति। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इन चारों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखे हैं सर्वोत्तम, कीर्ति, स्त्रोत, संसारिक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा इन चारों में से। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्त्रोत। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर तोड़ में कौन सा समास है। आपको बताना है सिर तोड़ में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं कर्म तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर कर्म तत्पुरुष। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये है भाई कर्म तत्पुरुष यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा में कौन सा समास है। तो आपको बताना है महात्मा में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। महात्मा यानी महान है जो आत्मा। तो जल्दी से बताइए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है। तो आपको पता है इन चारों में से अलंकार का भेद कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं छेकानुप्रास, शब्दालंकार, लाटानुप्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शब्द अलंकार। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना है अर्थ अलंकार के भेद। ऑप्शन दे रखे हैं 10, 11, 12 या फिर 15। तो जल्दी से चूज कर लीजिए।
आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो अर्थ अलंकार के होते हैं 12 भेद, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रस का कौन सा भेद है? तो आपको बताना इन चारों में से रस का भेद कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं करुण, रूपक, उल्लेख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करुण रस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो आपको इन चारों में से मूर्धन्य व्यंजन बताने होंगे। ऑप्शन दे रखे हैं गो घो, पो फो, डो ढो, जो झो। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डो ढो। तो क्या क्या होता है भाई, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक हो गया। कंठ, तालु, मूर्धा, यानी टो ठो डो ढो। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूर्धा व्यंजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अलप्राण वर्ण कौन से हैं? तो आपको बताना है अलप्राण वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ओ आप, फो भो, को गो, थो धो। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, को गो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो आपको बताना है इन चारों में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। शो, जो, गो, ज्या। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए नासिक के व्यंजन कौन सा होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन सा होता है? तो इन चारों में से अयोग वाह वर्ण कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं ई, उ, अंग है आओ आ। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा है भाई अयोग वाह वर्ण यहाँ पर। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? तो आपको बताना है इन चारों में से द्वितीय व्यंजन किस में है। ऑप्शन दे रखे हैं पुणे, उत्साह, इलाहाबाद या फिर दिल्ली। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए किस में है भाई द्वितीय व्यंजन। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिल्ली। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो आपको बताना है इन चारों में से घोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं खो, ठो, मो और चो। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा है भाई घोष वर्ण। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मो। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो आपको बताना है इन चारों में से अमानक वर्ण कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं खो, को, भो या फिर धो। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अमानक वर्ण कौन सा है इन चारों में से। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भौ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या। ऑप्शन दे रखे हैं 50, 51, 52, 53। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 52। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो आपको बताना है जो क्ष ध्वनि होती है ये किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन दे रखे हैं घोष वर्ण, मूल स्वर, तालव्य, संयुक्त वर्ण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। तो अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो आपको बताना है जो ज्ञ वर्ण है ये किसके संयोग से बनता है। ऑप्शन दे रखे हैं जो जमा ज्या, जो जमा ज्या, जो जमा न्य और जो जमा ध। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो इन चारों में से अघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं सो, ओ, जो, हो। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अघोष वर्ण कौन सा है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, घो का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपको बताना है घो का उच्चारण स्थान। ऑप्शन दे रखे हैं मूर्धा, दंत, तालु, कंठ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए घो का उच्चारण स्थान। तो किस वर्ग में आता है? क वर्ग में। ठीक हो गया। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये आता है कंठ यानी क वर्ग, क खो गो घो। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं अनुस्वार, अकारांत, अंतस्थ, अयोगवा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकारांत। तो आज के स्मॉक सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को।
और बने रहिए हमारे साथ यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।